कमन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको बताते गुरुद्वारों के प्रधानों की तरफ से कार्यकारी वीरेंद्र सचदेवा जी को कार्यकारी अध्यक्ष चुनने पर उन्हें हार्दिक बधाई देने यहाँ आए हैं और सभी ने अपने अपने विचार इस कार्यक्रम के आयोजन में व्यक्त किए। आइए चलते हैं कि आप कुछ सबका कहना है उनके बारे में बताते हैं। बख्शी जी भी आए, मैं उन्होंने भी स्वागत करता। खुराना जी बहुत ही 2-3 कुर्सियां और लगो बेटा। खुराना जी भी आए, मैं उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुर्सियां ले सब तो पहले मैं स्वागत करांगा नाल मेरे प्रेसिडेंट कंधारी साहब, जैतपुर वाले अभी सारे, ईश्वर सिंह जी, गुरुद्वारा सिंह सभा जैतपुर दे, कुलजीत सिंह जी प्रेसिडेंट, शेख बिहार दे, मोरबंद दे और प्रीतम सिंह जी प्रेसिडेंट शेरापुरा दे। गुरुद्वारा सिंह सभा की तरफों सम्मान किया जाएगा और तुसी जकारे दे नाल प्रवानगी देनी है। अज असी करी अध्यक्ष बने उन्होंने स्वागत वास्ते और नाल ही सिद्धार्थन जी संगठन मंत्री उन्होंने स्वागत वास्ते असी इकट्ठे हुए हाँ। तो जकारियां की गूंज कम नहीं होनी चाहिए। ये गूंज पूरी, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने जो सिख कौम वास्ते काम किए है, देश की आज़ादी तो बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के नाल संबंध खराब होंदे होया करतारपुर का कॉरीडोर जिहड़ा खुलवाया है, जिथे कि गुरु नानक देव महाराज जी ने अंतिम समय सारा करतारपुर किया है। मैं कहूँगा जकार मार के नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करना चाहिए। बोले सो निहाल। नाली 26 तारीख नूं जिहड़ा कि शहीदां दा दिन है, प्रधानमंत्री जी ने ये मैं गल्लां आपनूं इस करके दस रहा, खासकर सिख सिंह सभा के प्रधानों नूं, कि आपने अगे जाके प्रचार करना है नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने 26 तारीख नूं 1.5 घंटे का समय भी दिता है स्टेडियम में। और नाल ही आप लोगों को मैं दसना चाहता हाँ कि 14 लाख स्कूल जिहड़े हैगे हिंदुस्तान दे, उन्होंने शहीदां दी जिहड़ी कुर्बानी है उसकी व्याख्या की जाएगी। इत्थे ही नहीं, जिहड़ा तमिलनाडु है, जिहड़ा केरला है, आंध्र प्रदेश है, जिहड़ा जितने भी साउथ की भाषा हैगी है उस भाषा बोर्ड लगे होंगे। तुसी किसी जगह हिंदुस्तान से चले जाओ। मैं पहले भी आपको ये कहा कि ऐसा लोगों ने हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी का साथ देना है और प्रचार करना है आपने सब जगह जाके। और हमेशा ही नरेंद्र मोदी जी देखो, तुसी बंगला साहब कई बार कलिया मत्था टेकन चले जाते। शीशगंज तुसी देखा होगा, गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी हमेशा कलिया मत्था टेकन चले जाते। कदे नहीं कहने मैनू उत्थे सम्मान कराओ, अपनी श्रद्धा है। जितने विद्वान है RSS के विद्वान है वो सारे ही
गुरु महाराज के इतिहास के बारे में लोगों को प्रचार करते, लोगों को दसते कि गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की कुर्बानी है। ये उन्होंने अपने तो ज़्यादा RSS वाले जो प्रचारक है उन्होंने ज़्यादा पता है कुर्बानियों के बारे। ये तो कुछ लोग जोड़े है वो खाम कोई ना लैनी ना देनी वो कहते नहीं वो सिखा के खिलाफ है, ये है, ऐसी कोई गल नहीं हैगी। मैं देखे जाके मिल के देखे, इतने अच्छे प्रचारक है कि आप लोगों ने सारी सिंह सभाओं जाके जिते जिते मौका मिले पूरी गल करनी है। इस करके आज आपने इतने कष्ट दिता है। मैं हूँ संगठन मंत्री जी को कहूँगा, वरिंदर सचदेवा जी को कहूँगा कि आप अपने विचार रखें। वरिंदर सचदेवा जी। मैं अपने अध्यक्ष वरिंदर जी सचदेवा जी को कहूँगा कि मरवा साहब को एक सेहरा पा के ना स्वागत करन जरूरी है ना जी। सिद्धार्थन जी एक अध्यक्ष जी आओ। श्री अकाल। मंच पर उपस्थित इस प्रोग्राम के आयोजक और बड़े हमारे जिंदा दिल नेता आदरणीय मारवा साहब, प्रदेश में मेरे साथी इमप्रीत सिंह बख्शी जी, मेरे बड़े भाई सुभाष सचदेवा जी और मेरा छोटा और अजीज साडा अर्जुन मारवा जी, बड़े मौजूद लोग आए ने दिल्ली तो कोने कोने ते मैं सबनों हाथ जोड़ के एक बार नमस्ते करना वा। तो जो बोले सोनिहाल। मारवा साहब ने कुछ बातें कही हैं आपसे, जैसे दाल रोटी का साथ है वो हम सब पंजाबियों का आपस में साथ है। मैं मारवा साहब को बता रहा था कि जब मैं छोटा सी तो चांदनी चौक रहता सी, आजकल जमुना पर रहेगी रिहाइश, तो रोज़ सवेरे प्रभात फेरी ते शीशगंज गुरुद्वारे जाना, उत्ते सेवा करना, प्रसाद चखना, वापस आना, फिर प्रभात फेरी ते घर घर जाके अपना प्रसाद लेना। तो मैं वो केड़ा शब्द सुना रहे थे जी, सवेरे सुनाया थी मैं, बोल पपैया बोल, वाहिगुरु वाहिगुरु बोल। ये उस समय मुझे याद था जब मैं छोटा था 10-12 साल का, और वो गाते हुए बजाते हुए हम लोग जाते थे। सारा बचपन जो मेरा बीता है वो गुरुद्वारे के आसपास, क्योंकि जहाँ मेरा घर था शंकर गली में, आज भी वहाँ गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा का गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे में जाके रोज़ मत्था टेकना, सेवा करना। तो ये संस्कृति आपकी और हमारी अलग नहीं है, हमारा कल्चर वही है, हमारे जीन्स में वही है, हमारे खून में वही है। 47 में जब मेरे पिता और मेरे माता दोनों, पिताजी पहले अम्बाला पहुँचे, माता जी हरियाणा में, तो मेरी माँ ने अपनी आंखों से, वो 13 साल की थी उस समय, अपने 16 साल के भाई की गर्दन कटते हुए देखा है। और वो दर्द जो हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में झेला है, हम आज भी उस दर्द को महसूस करते रहे हैं जब पुरानी बातें सुनते हैं। लेकिन उस शहादत को याद करना और उस 47 वाले दिन को भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीछे ये कहा कि ये जो सबसे बड़ा नरसंहार था वो 47 का था, उसके बाद अगर कोई नरसंहार हुआ 84 में हुआ, तो उसको भी उन्होंने एक दिन के रूप में याद करने का निर्णय किया, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि जो गलतियां पहले हुई हैं उन गलतियों को दोहराना नहीं है। आज हिंदुस्तान जिस शिखर पर है वो आप सब लोग देख रहे हैं कि पिछले 8 साल में कितना बड़ा फर्क आया है। करतार साहिब कॉरिडोर खुलना कोई आसान काम था क्या? लेकिन कितने आराम से, कितने मन से हमारी भावनाओं को वहाँ उन्होंने साबित करके दिखाया है। मेरी माँ आज भी 87 साल की है मेरी माँ,
हर रविवार को गुरुद्वारा मयूर विहार में हमारा जाना होता है। प्रभात फेरी अभी भी ख़त्म हुई पीछे, लेकिन आज भी उनके मन में है। लेकिन अभी क्या, उनका कंधा पीछे फ्रैक्चर हो गया। आज मैं कोशिश करूंगा आपसे मारवा साहब एक बार बात करके, उनका मन आज भी है कि एक बार करतारपुर जाके मत्था टेक के जरूर आना है। तो जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसको बांधे रखना हम सबका काम है। प्रधानमंत्री जी ने तो अपना काम कर दिया। उन्होंने एक बार नहीं बार बार बताया कि उनका सिख धर्म के लिए, पंजाबियत के लिए उनके मन में क्या विचार है, जिसका जिक्र अभी इन्होंने किया, गुरु गोविंद सिंह जी का लाल किले पे जो प्रकाश पर्व मनाया गया। ऐसे कई काम पिछले 8 सालों में हमने किए हैं। और सबसे बड़ा काम जो कल साहबजादों की शहादत कोई छोटी शहादत नहीं थी। मैं ये मानता हूं कि बहुत बड़ी शहादत है वो, और उसको एक दिवस के रूप में मनाना, उसको एक याद के रूप में मनाना, और पूरे समाज को ये बताना कि ये शहादत है जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान जिंदा है, वरना सबके सब कहाँ होते हम सबको मालूम है। साढ़े परिवार च किन्ने लोग विदेश रहते ने, मेरा कई बार जाना हुआ तो बहुत लोग मिलते हैं अपने को, पर उसमें भी जिन सिखों को ब्लैक लिस्टेड किया गया था वो सारी लिस्ट खत्म की है पिछले 8 सालों में, ये सबको पता है। 550 प्रकाश पर्व गुरु नानक जी का धूमधाम से हम सब ने मनाया, मिलके मनाया है। और जिसका जिक्र भी मारवा साहब ने किया, आज सज्जन कुमार सलाखों के पीछे है। और कल अगर आपने कोर्ट का फैसला देखा हो कि जगदीश टाइटलर के खिलाफ याचिका दायर, उन्होंने अर्जी स्वीकार कर ली है। यकीन मानिए थोड़े दिनों की बात है, टाइटलर भी आपको चक्की पीसता हुआ नजर ना आए तो सोनिहाल। सत श्री अकाल। अमृतसर हम सबका जाना होता है। जलियांवाला बाग, उसका जो मेमोरियल है, उसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर करके बनाया गया है। उसी तरह से जैसे जीएसटी आया तो बहुत बड़ी डिमांड है कि लंगर पे जीएसटी लगा दिया है। प्रधानमंत्री जी ने 1 मिनट नहीं लगाया उस जीएसटी को हटाने में। बोले लंगर जो है, सेवा जो है, प्रसाद जो है, ये हम सबके खून पसीने से, हमारे सबके कंट्रीब्यूशन से जाता है, और इस प्रसाद पे कभी कोई जीएसटी नहीं लग सकता, कोई कर नहीं लग सकता। वो उन्होंने हटाया। पूरे हिंदुस्तान में हमारी विरोधी पार्टियां सीएए को लेकर रोती रहीं कि ये कानून है जी, वो कानून है जी, ऐसा होगा जी, वैसा होगा जी। अब आप जरा उन सिख भाइयों से पूछो जो अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आके यहाँ रह रहे हैं, उनको नागरिकता मिल रही है, वो कितनी दुआएं देते हैं मोदी जी को, इस सरकार को, ये हम सबको मालूम है। कितने अत्याचार उन लोगों के ऊपर होते थे। तो ये ऐसे कई काम हैं जो इस सरकार ने किए हैं। लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप सब लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ये सरकार 24 घंटे आपके पीछे खड़ी है। बोले सोनिया। और हम हैं माननीय सिद्धार्थन जी, मरवा साहब, बख्शी जी, खुराना जी, सदेवा जी, हम सब सेवक हैं। आप लोगों ने सिर्फ हुक्म करना है कि आपने ये काम करना है। आधी रात को नंगे पांव चल के आकर हम खड़े ना हो तो फिर हमें आप कहना। आप लोग आज बड़ी संख्या में हमारे साथ आए हैं। ये घर आपका है, ये पार्टी आपकी है, ये परिवार आपका है। इस कार्यालय में आपको जब कभी भी आना हो 24 घंटे आपके लिए दरवाजे खुले हैं। ये सेवक आपके लिए बैठा है। जब आप कहेंगे, जहां आप कहेंगे, आधी रात को हाजिर होकर आपके बीच में आके आपके साथ काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। आप लोग बड़ी दूर से आए हैं, मुझे मालूम है ट्रैफिक भी बहुत है दिल्ली में, और जाते समय भी आपको भी थोड़ा समय लगना है, क्योंकि आज एक दिल्ली में है भी थोड़ा सा यात्रा वाला उनका। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़े दिल से हाथ जोड़ के आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग हम पे बनी रहे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सोनाली जी आई हैं, तो मैं उनका भी श्रोपा डाल के कहूँगा वीरेंद्र सचदेवा जी को कि उनका महिलाओं की और
भैया कल मैं दोबारा एक बार आपनू कह रहा कि आपने जाके प्रचार करना है और आपने नरेंद्र मोदी जी के ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ और नाल ही और ਕੰਮ ਕੋਈ ਝੂਠ नहीं दसने हैगे ਜਿਹੜੀ चीज़ उन्हें लंगर के बारे दसिया GST 1 मिनट उन्होंने हटा दी हैगी तो कोई छोटे मोटे काम नहीं हैगे ने उन्होंने दिल में, क्योंकि मेरी भी मुलाकात 20 मिनट हुई है, आप लोगों को पता है एक एक चीज़ का उत्ते ग्रंथी साहब ने अरदास भी की और प्रसाद भी लैके उन्होंने कहा प्रसाद जोड़ा है अपने सैकटरी को बुला के कि ये प्रसाद जोड़ा है सारे वंडना, ये प्रसाद खराब नहीं होनी चाहिए और अपने आप उन्होंने जुत्ते उतारे जदों असी अरदास तो पहले ही जदों असी किताब देने लगे तो कहने मैं 1 मिनट जुत्ते उतार मतलब उन्होंने अंदर करके आप लोगों का फर्ज बनता है। मैं बार बार फिर प्रधान जनरल सैकटरी जो आए उन्होंने कहांगा मंडल तीनों दे मंडल दे इधर आ जान फिर मिल लेंगे सारे मंडल दे करतार कालरा जी इधर आ जाओ, राजू सारे इधर आ जाओ, महिलाएं भी और यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी सभी से मिलते हुए कस्तूरी लाल जी इंटरव्यू लिया था इनका। कस्तूरी लाल जी आ जाओ। आइए जी पंजाबी च चलो सदेवा जी अज ਵੱਖ-ਵੱਖ गुरुद्वारे साहबान ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ मैं शुक्रगुजार हाँ इन्हों का सब का जोड़े प्रधान साढ़े को आए ने और उन्होंने आके अपनी ब्लैसिंग मैनू दित्तियां ने जो कम पार्टी ने मेरे जिम्मे लाया है तो वड्डियां दी आशीर्वाद के बिना हो भी नहीं सकता। मैं लगांगा अपने कम ते और जो वाहिगुरू की मेहर रहेगी तो बीजेपी का एक बार दोबारा परचम दिल्ली च लगाऊंगा। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਅਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ। मैं तो फिर कह रहा कि आम आदमी पार्टी का ना ही दगा पार्टी हैगी, उन्होंने हमेशा लोगों को धोखा दिता है, अखां धूल झोंकी है और धीरे धीरे ए सारी लोगों को पता भी चलेगा। नहीं तो इन्नी सीटां इस बारी सिख समुदाय ने दित्तियां ने आम आदमी पार्टी नूं, उन्होंने उहदी लाज रखनी चाहिए सी, नहीं रखी है, लेकिन जनता सारा खेल देख रही है और माकूल जवाब भी देगी इन्होंने। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कुछ उस यात्रा को आप देख रहे हैं, मैं भी एक राजस्थान का वीडियो देख रहा था, उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। जो महाराज उस वीडियो में बैठे हुए हैं, श्रीमान जी यात्रा पर निकले हुए हैं, अगर आप उसकी वर्डिंग सुन लेंगे तो आप अपने बच्चों के साथ वो वीडियो नहीं देख सकते। सर 2024 में जो इलेक्शन है उसमें मारवा जी का क्या योगदान रहेगा? मारवा जी का योगदान 2024 के लिए नहीं है, मारवा जी का योगदान हम सारी उम्र के लिए बीजेपी के लिए है। हम 2024 भी जीतने जा रहे हैं और 2025 में भी हम चुनाव जीतेंगे। हम दिल्ली में MCD का जो चुनाव है ये अरविंद केजरीवाल के पतन का पहला सिंबल है, वो जनता ने दे दिया है। 12% वोट उनके गिरे हैं, हमारे 3% वोट बढ़े हैं। यकीन मानिए हम ये साबित करने में कामयाब हुए हैं कि केजरीवाल करप्ट है, इसकी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और 2025 में इनका पतन 100% होगा। सर पश्चिमी दिल्ली में सबसे ज़्यादा जैसे कि वहाँ पे बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है भाजपा का, वहीं पे जैसे कि सबसे ज़्यादा सिख समुदाय के जो जितने भी हमारे जनता के लोग हैं उन्होंने कम वोट किया है बीजेपी को। सर इसके लिए क्या कुछ? देखिए उसके कारणों की समीक्षा की जा रही है, अगर हमारी कुछ गलतियाँ तो उसको सुधारेंगे और वो हमारा गढ़ था है और आगे वो गढ़ बना रहे, इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। देखो आप लोगों को पता ही है
ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ इतना प्यार सिखा नहीं दिता। आप दे सामने है करतारपुर दा कोरीडोर, हाले कितने संबंध खराब है पाकिस्तान दे नाल आप देख ही रहे हो, लेकिन अपनी सूझबूझ दे नाल गुरु नानक देव महाराज जी ने जरा लास्ट दा जीवन सी उत्ते कढ़िया है, अज उत्ते खुले दर्शन है, बड़ी वड्डी गल हैगी है। हुण ये जिहड़ा पासपोर्ट का भी है, ये भी शायद जल्दी तो जल्दी उत्थे खत्म होने वाला है, आपनूं दसना चाहना। दूसरी गल, परसों 26 नूं प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे हैं, साहिबजादियां दी शहीदी का दिन 1.5 घंटा दे रहे हैं। और आज तुसीं दिल्ली देख रहे हो, पहली बार देश की आज़ादी तो बाद किसी सरकार ने शहीदां दी फोटो लगाई है और प्रधानमंत्री जी ने अपनी फोटो नीचे लगाई है। हुणे जाके तुसीं देखना 14 लाख स्कूलों में शहीदां दे बारे दस्या जाएगा, बच्चों के बारे दस्या जाएगा कि दूसरे दे धर्म की रक्षा के पिछे अपना उन्होंने शहीदी दी है। ये कोई छोटी मोटी गल नहीं। उन्होंने भी उस वक्त बड़े लोभ लालच दिते गए, लेकिन और दीवार भी एक बार ऐसी बनाई गई कि चुके अंदर आ, लेकिन वो शेर दे बच्चे गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्होंने अपना सिर नहीं चुकाया। उन्होंने कहा पहले दीवार तोड़ो फिर असी अंदर जावांगे। तो दूसरी गल, हुण जिहड़ा हेमकुंड साहब का बड़ा वड्डा काम होने जा रहा है, जिहड़ा कि 8 घंटे च असी उपर पहुँचते सी, अद्धे घंटे पहुँचांगे और फिर बजुर्ग आदमियों ही दर्शन करने का मौका मिलेगा। GST लंगर ते हटाई ने, बड़ी वड्डी गल हैगी है। कई काम नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे कम सिखा तो फिर टाइम दे रहे। देखो हुण आप 20 मिनट मैं अलग गल करके आया, उत्थे असीं प्रसाद लैके आए, अरदास पूरी सुनी, मतलब उन्होंने मन ही सिखा वास्ते बहुत ही, क्योंकि सिखा ने जिहड़ियां कुर्बानियां दित्तियां गया वो कुर्बानियां कोई नहीं दे सकिया। सिखा ने इतिहास खड़ा किया है। तो ये नरेंद्र मोदी जी नूं और भारतीय जनता पार्टी नूं और RSS के प्रचारकों नूं भी पता है, प्रचारकों नूं, कि जिहड़ा कुर्बानियां शहीदियां दी होईयां, गुरु गोबिंद सिंह जी दी होईयां, गुरु तेग बहादुर जी दी होईयां, वो लोगों नूं दसदे हैगे कि हिंदू धर्म की रक्षा जिहड़ी कीती गई हैगी है, उन्होंने तो अपना कोई घाटा ही नहीं सी, महाराजे सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज, गुरु तेग बहादुर, कितने बड़े बड़े किले सी उन्होंने, लेकिन दूसरे दी एक कौम दूसरे की रक्षा वास्ते बनी है। और आज मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करदा हाँ, जिहड़े सिखां दे बारे सोचते हैं, सिखां दे बारे काम कर रहे हैं। और सारी सिंह सभाओं नूं, पूरे हिंदुस्तान दे नहीं पूरे वर्ल्ड के सिखां नूं मैं अपील करांगा कि आप नरेंद्र मोदी जी के नाल साथ लगो और सिखां दे होर काम हो सके। ठीक है। कैसा लगा यहाँ पे कार्यक्रम था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आज सचदेवा जी को जैसे कि और भाजपा को अभिनंदन करने आए हैं आप लोग कि सचदेवा जी को, वीरेंद्र सचदेवा जी को यहाँ पे जैसे कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग आए हैं? हाँ जी, सारे मिलकर, हाँ, दूर दूर से आए हैं। तो जुड़े रहेंगे भाजपा के साथ? जुड़े भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ खड़े हैं। हाँ भाई सबको देंगे वोट, क्यों ना देंगे सबको, नज़ारे लेने हैं। बहुत अच्छा लगा जी हमें यहाँ पे आके, आज दिल खुश हो गया। मैम नमस्कार। मैम नमस्कार। अरे चाचा जी, प्रधान साहब जी, थोड़ा जा। सभी आपको बता दें यहाँ पे सिख समुदाय के सभी यहाँ पे सिख सभा के सभी सदस्य यहाँ पे आए हैं और आभार प्रकट कर रहे हैं कि वीरेंद्र सचदेवा जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर आभार प्रकट यहाँ पे करने आए हैं भाजपा का खासकर। धन्यवाद सर।
जैसे कि आपने देखा सभी गुरुद्वारों के प्रधानों की तरफ से भाजपा को एक तरीके से अभिनंदन यहाँ पे किया गया है। श्री सचदेवा जी वीरेंद्र सचदेवा जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर, और जैसे कि यहाँ पे आज उनका यहाँ पे सम्मान किया गया और सभी गुरुद्वारों के प्रधान यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी बात रखी, अपने विचार रखे और कहा कि उत्थान के लिए और सिखों के, जैसे कि आपको बता दें, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्य कर रही है बीजेपी और आगे करती रहेगी। और जहाँ जहाँ, जैसे कि आपको बताते पश्चिमी दिल्ली में जहां सिख बहुल इलाका था, जहां से सबसे कम वोट भाजपा को मिले हैं, उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। तो आपको बता दें सभी गुरुद्वारों के प्रधान यहाँ पे इकट्ठे हुए और उन्होंने यहाँ श्री सचदेवा जी को, वीरेंद्र सचदेवा जी को यहाँ पे उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया और भाजपा को इस बात का अभिनंदन जताया कि उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर उन्हें चुना। हम सब कमल सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।